बोलो बेटा। तो जो लेक्चर 1 था, 1 सेकंड, लेक्चर 1 जो तुम्हारा था बच्चे, क्लास 1 का जो लेक्चर 1 था बेटा, उसमें हमने आपको कराया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, जल्दी बोलो बच्चे। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, क्या चीज किसमें कन्वर्ट होती है? क्या कर रहे हो बेटा, पागल हो हैं बच्चे? मतलब तेजी तुमसे उम्मीद नहीं है बच्चे मुझे यार। यू आर नॉट इन 8th और 9th क्लास, 12th में हो बेटा तुम। बोलो। इतनी बार समझाया, पहली क्लास ली, वीडियो भी बनाई है, रिवाइज भी करवाया, इसको इतनी सारी भर गाली भी दी मैंने। अब सेम तुम्हारे साथ करूं मैं? नंबर देखो तुम्हारे कितने आए हैं। गलत बात है बच्चे, ट्रैक मत लूज करो। तुम्हारा एग्जाम जैन में है, महीने गिनती के रह गए बेटा। अभी मई है खत्म, 5 महीने खत्म हो गए, 7 महीने नहीं बचे तुम्हारे यार। फिर तुम्हारे मिड टर्म आएंगे, फिर बोर्ड, फिर प्री बोर्ड है, ये है वो है। टाइम ऐसे निकलेगा तेजी, जो करना है अभी करो बेटा। पूरा संडे तुम्हारे पास था यार, शनिवार को मैंने क्लास ली है, पूरा संडे तुम्हारे पास था, पूरा मंडे तुम्हारे पास था। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अब आगे बढ़ते हैं। कितना सामने, अरे तुम्हें बताया, ये रहा, ये मेरा रिमोट है तेजी। रिमोट में चलाया, क्यों चल रहा है, इसमें कौन सा सेल है, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है, अरे अपने आप चल रहा है, क्यों? अरे केमिकल एनर्जी उसके अंदर, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है बेटा तेजी। हुआ क्लियर? तो ड्राई सेल क्या है सर, जहां पे आप केमिकल केमिकल एनर्जी को, सर केमिकल एनर्जी को आप शौर्य जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। शौर्य हाँ है ना? शौर्य दूसरा पढ़ लो शौर्य, और क्या है इसमें, और बताओ और क्या पॉइंट था? नॉन स्पॉन्टेनियस है सर। अरे स्पॉन्टेनियस होता है बच्चे, स्पॉन्टेनियस है वाला। डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। पॉजिटिव नहीं होता सर। अरे भैया वो इलेक्ट्रोलिटिक में होता है। लिटिक में होता है, लिटिक में होता है, ठीक है। तेरे फोन के अंदर बैटरी है, तुझे कुछ क्या बैटरी घिसनी पड़ती है? अपने आप नहीं चलता सर। था फोन बच्चे। नहीं बोलो सर, हाँ नहीं ना? सर, याद आ गया, ठीक है। फिर नहीं सर, फोन की तो बैटरी इसमें मैं चलाऊंगा उसको, घिसूंगा उसको मैं, तब चलेगी। हैं? वो तो ऑब्वियस सी बात है। इसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। शाबाश मेरे जोर। एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है, उल्टा होता है बच्चे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए बेटा। चौथा पॉइंट भर भर के अपने एग्जाम्पल चिपका देना बेटा। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है ड्राई सेल, या तुम्हारा फोन जब चल रहा होता है बेटा, या तुम्हारा मर्करी सेल, अरे याद नहीं है? मर्करी सेल बटन, जो तुम्हारा बटन सेल होता है, जो तुम्हारा घड़ियों के अंदर होता है बेटा, या जो तुम्हारा हियरिंग एड्स के अंदर होता है। क्लियर है? बस बहुत है 4 पॉइंट, हाँ है ना? फिर मैंने बोला कि सेल जो तुम्हारा काम कर रहा था, जो तुम्हारा सेल काम करता है, सेल की जो वर्किंग है, हमारे पास भी फोन आया था, हमने नहीं उठाया, ये देखो अभी भी आता। ठीक है, सेल की वर्किंग, सेल जो तुम्हारा काम करता है बेटा, उसका रीजन क्या था बोलो तने? एक तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट था, और एक जो बार बार प्रेशर क्या था मुझे, पोटेंशियल का प्रेशर था या पोटेंशियल डिफरेंस था, हाँ है ना? और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज नथिंग बट द ई नोट सेल। बोलो हाँ है ना? और फिर बताया था कि ई नोट सेल क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जब सेल काम नहीं कर रहा होता, की ओपन होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ब्ला 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 ब्ला। आज की क्लास में हम तुमको खत्म करवाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? बोलो सिमरत जी, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या था? अगर किसी सेल का ई नोट सेल निकालना तो फॉर्मूला क्या है? हाँ वो नहीं होता, आंसर बोलो। ई केमिकल माइनस ये केमिकल एक गाना था ना वो, क्या गाना था वो, प्यार करती हूँ, एक गाना था वो, नशे करती हूँ, गाना चलाता हूँ तुम्हारे को मैं। अरे बड़ा फेमस गाना था, बड़ा हिट हुआ था वो। बताओ भाई, नहीं तो आज तुम्हारे लिए गाना चलाएंगे हम। सर दम मारो दम। नहीं नहीं भाई, अरे वो बड़ा बेशर्म गाना था भाई, चलता था गंदे गंदे क्लबों में, लोग नाचते थे उसमें। अरे पंजाबी गाना था यार वो, कौन सा था वही गाना, मतलब याद आ गया तेरे लिए। अरे यार क्या था वो, बोलो भाई जल्दी बोलो। सर ये तो ई होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। बोल भाई सिमरत, शौर्य तुम बोलो। सर कैथोड माइनस में बताओ बताओ। सर एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। फिर क्या कर रहा है भाई, और क्या कहते हैं केमिकल?
द केमिकल कैथोड माइनस केमिकल एनोड, नहीं सर, नशे करती हूँ। अरे ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, क्लियर है? तुम बोलो बच्चे, आरएमएन, आरएमएन नोट का मतलब क्या है? सर RMN? नोट का मतलब सर थ्योरेटिकल वैल्यू, नहीं नहीं बेटा, नोट का मतलब है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है? मतलब नोट का मतलब रियलिटी स्टैंडर्ड है, डिफरेंट होता है। ठीक है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर, प्रेशर क्या हो 1 बार या 1 एटीएम बोल लो, टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन हो। ये आपके 3 पैरामीटर फिक्स हैं बच्चे। अब मैंने बोला कि सर सेल आप काम करवा रहे हो, जैसे अगर आपको सर इंडिविजुअल दोनों के, अगर दोनों इलेक्ट्रोड के आरपी पता थे, आपने डिफरेंस लिया, आंसर निकाल लिया। तो सर एक बात बताओ, अगर आपको ई सेल निकालना है तो आप क्या करो सर, दोनों के निकाल लो आरपी, ई आरपी कैथोड माइनस ई आरपी एनोड, और सर ई सेल निकाल लो जो कि तुम्हारी एक्चुअल वाली थी, बोलो हाँ ना, जो कि आपकी एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर रियल सेल वैल्यू थी, जो तुम्हारा जब तुम्हारा सेल काम कर रहा है। इस कंडीशन में क्या है सर, इस कंडीशन में की तुम्हारी ओपन है, और इस कंडीशन में क्या है, तुम्हारी की जुड़ गई है, बोलो हाँ ना, हाँ ना? तो मैंने बोला कि जैसे इनोड सेल निकाला वैसे ई सेल निकाल लो, अरे बोलो हाँ ना? सर आपने इनोड सेल निकाला, वैसे प्रियल जी ई सेल निकाल लो, हाँ ना? सर ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे सही थोड़ी है। होता है सर। अरे रुक तो जा भाई, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अच्छा तू बता ऐसे क्यों नहीं होता फिर? नहीं सर आप बोलो सर, सॉरी सर। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है बच्चे। अगर ये फॉर्मूला ई नोट सेल के लिए एप्लीकेबल है तो फॉर्मूला ई सेल के लिए एप्लीकेबल है। अब मेरा पॉइंट ये है बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, पॉइंट ये कि सर ये लाओगे कहां से, ये वैल्यूज तुम लाओगे कहां से? अब तुम ऊपर चिल्लाओगे तो सर ऊपर वाली वैल्यूज कहां से लेके आए बेटा तुम? तो मैंने बोला बेटा इनमें कंडीशन फिक्स थी, और इन फिक्स कंडीशन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने सारी वैल्यू सब इलेक्ट्रोड्स की, सब हाफ इलेक्ट्रोड्स की, सब इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज मुझे मालूम है, सारी वैल्यूज टेबुलेट हो रखी हैं। अब मान लो तुमने क्या किया, रियल वर्ल्ड में तुमने प्रेशर कुछ अलग कर दिया, टेम्परेचर अलग कर दिया, कंसंट्रेशन 1 ना लेके 0.1 ले ली, 0.01 लगी, अरे इनफाइनाइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो इनफाइनाइट डेटा कहां से करोगे टेबुलेट? यू वॉन्ट बी एबल टू टेबुलेट दैट मच ऑफ इनफाइनाइट डेटा। 4 चैतन्य क्लियर हुआ? 4 यस सर। तो मैंने बोला बच्चे ये डेटा तुम्हारे पास नहीं है, डेटा मिसिंग, क्योंकि आपके पास क्या है, अरे सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज किया, योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल वेरी। तो ये जवाब है बच्चे इसका, आर्यमन, आर्यमन क्लियर बच्चे, आर्यमन, हाँ सर यही था। बिकॉज यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो क्या करें बेटा, सर क्या करें सर, हमें तो एक्चुअल रियल वैल्यू निकालनी है, तो जानवी जी क्या करें? तो हमने बोला बेटा उसको क्लिक करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आप क्या पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे नर्स्ट इक्वेशन। क्या करोगे बेटा? नर्स्ट इक्वेशन करोगे, बट उससे पहले सर आप हमें करा दो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नर्स्ट इक्वेशन तो करनी है बच्चे, बट उससे पहले अपन तुमको क्या कराएंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या बेटा? एक बात तो कल तुमने की थी भैया रिएक्टिविटी सीरीज, की थी बेटा? तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी बोलो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओपी, याद है बच्चे? तो तुम बताओ ईसीएस क्या है? शाबाश, उल्टा था। तो आपने क्या किया सर, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स थे, अब तुमको बेटा ओपी की बात नहीं करनी है, अब सिर्फ तुम आरपी बोलोगे। मेटल बोलो बेटा, मेटल का ज्यादा क्या होता है? नहीं बोलने का है सर, हमें नहीं पता ज्यादा क्या होता है। मेटल का आरपी कम होता है, ये सब तुम्हें आरपी की टर्म्स बात करनी है। मैंने जानबूझ के बोला मेटल ज्यादा क्या होता है, सर ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, आरपी कम होता है। आपको सारी बात इन टर्म्स ऑफ आरपी बोलनी है। नॉन मेटल में कम क्या होता है सर, कम तो कुछ होता ही नहीं है, ज्यादा होता है आरपी, है ना? सारी बातें अब आरपी की टर्म्स में बोलेंगे बेटा, क्लियर है? बिकॉज अगर मेटल था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो ओपी ज्यादा होगा बेटा, आरपी कम होगा। अब सारी बातें तुम इन टर्म्स ऑफ आरपी बोलोगे, जितना आरपी कम उतना ज्यादा मेटालिक, जितना आरपी ज्यादा उतना ज्यादा नॉन मेटालिक। कितना आसान है? अरे क्लियर है नैतिक, नैतिक जी? हाँ सर, तो जितने हाँ भी सर, इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, उन सब इलेक्ट्रोड्स को तुमने प्लेस कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आरपी वैल्यूज, या बोलो एसआरपी वैल्यूज, एक ही बात है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, एसआरपी वैल्यूज, या आरपी बोलो, एक ही बात है। क्लियर बेटा? अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर आपने आरपी निकाला कैसे, हाउ टू फाइंड आरपी, हाउ टू फाइंड आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप निकालते कैसे हो, हाउ टू फाइंड आरपी, है ना?
तो हमने बोला तेजी तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'5", गलत। तुम्हारी हाइट इसने बोला 5'5", आओ हो गए, जल्दी जल्दी जल्दी। तेजी की हाइट है 5'5". अरे मैंने ठीक है भाई, सेंटीमीटर में जा रही है तुम, मीटर में जा रही है, मतलब 1.6 मीटर है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी बैठो बच्चे। तेजी ने बोला कि सर मेरी जो हाइट है 165, मतलब उसने बोला 1555, 5 फुट 5 इंच। मैंने बोला गलत। मैंने बोला तेजी की जो हाइट है बच्चे वो है 7 और 2 कितना हो, 9, सिर्फ 9 इंच है। सही क्या बोल रहे हो आप? अब मेरी हाइट कितनी है बेटा? सर रेफरेंस ले लेना सर आपने। बिल्कुल। मैंने बोला मेरी हाइट कितनी है? 6'2". तो मैंने इसकी हाइट चेक करी अपने हिसाब से, 6'2" और 5'5", सही तो 9 इंच की है। बोलो हाँ है ना, कहाँ 5.5 इंच की है, मतलब 5 फुट 5 इंच की है। तो ये 5 फुट 5 इंच की क्यों थी इसकी हाइट? बिकॉज आपने एक रेफरेंस माना ग्राउंड लेवल, है ना, एक ग्राउंड लेवल माना। तो मैंने बोला कि जब भी तुम कोई आरपी वैल्यू निकाल रहे हो, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ बेटा, याद नहीं जिंक का निकाला था 0.74 था, 0.76 था, कॉपर का 0.34 था आरपी वैल्यू, जिंक का ओपी था प्लस 0.76। वो आया कहां से, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चे। तो हमने बोला, तेजी ने बोला सर मेरी हाइट 5.5 है, बस 5.5 कब है? एज कंपेयर टू द डेटम ग्राउंड लेवल। मुझसे कंपेयर करोगे तो सिर्फ 9 इंच की है, 1 फीट की भी नहीं है। तेजी बेटा पक्का क्लियर हुआ? तो हमने बोला कि अगर तुमको एसआरपी की वैल्यूज निकालनी है, बिकॉज जब एसआरपी निकालोगे सारी वैल्यूज निकल गई, देन ओनली यू आर एबल टू मेक योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। है ना, भाभी का क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज क्या था? इंक्रीजिंग ऑफ किसके अंदर? मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज जो कल कराई थी केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, जो तुम 10वीं कक्षा में सीखते थे। हाँ तो मेटल थे, तो किस बेसिस पे था? ओपी के बेस पे था। बच्चे क्या कर रही हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओपी था, तो ईसीएस था उल्टा। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा? ओपी का, आरपी का? आरपी। शाबाश, लर्न करने का तरीका। तो हमने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरपी है, तो नॉन मेटल सारे ऊपर होंगे, मेटल सारे नीचे होंगे बेटा। पर अगर आरपी तो निकालो, तो आरपी निकालते कैसे बच्चे? तो हमने बोला बेटा यहां पर तुम बनाओगे अपना क्या? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड था बेटा इस केस में, वो है तुम्हारा शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा। बिकॉज जब शी का कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा तो वहां देखना उसका जो आरपी आता है दोनों सेल का, एनोड है कैथोड, वो 0 आता है। तो तेजी की हाइट सर 5.5 है, बिल्कुल है, बिकॉज रेफरेंस क्या है? डेटम, ग्राउंड लेवल 0 है। अब लेते तेजी बच्चे, बट शी में बहुत सारी लिमिटेशन थी, शी में बहुत सारी लिमिटेशन थी, इसलिए आपने क्या पढ़ा? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आर का मतलब क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। शी तुम्हारा क्या है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। कल को सीखोगे तुम कैलेमल वाले, Hg2Cl2, कैलेमल वाले बहुत सारे आते हैं बेटा, विद KOH आता है, तो वो भी सीखोगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर बच्चे? शी का 0 क्यों है? अरे शी का 0 इसलिए होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 इसलिए होता है बच्चे, बिकॉज वहां पे रिएक्शन क्या होती है? 2H + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाइड्रोजन, और यही उल्टा है बेटा। बेटा वहां पे एक आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, जो एनोड से बना कैथोड में जस्ट उसका उल्टा बनता है, तो नेट में कोई मूवमेंट नहीं है। ये बच्चे अगर यहाँ हाफ रिएक्शन की बात करेंगे, बोलो बेटा एनोड पे क्या होता है? होता क्या है? जो इस पे बहुत पेला था मैंने इस भाई को, एनोड पे क्या होता है? क्या होता है भाई? तो इस पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, प्लस होगा, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। इसको बहुत पेला था मैंने बच्चे को, वो गाना याद नहीं आ रहा बच्चे, वो गाना याद आ गया ना, आज चलाऊंगा यहाँ पे और तुमको नचवाऊंगा उस गाने पे, कंफर्म बता रहा हूँ यार। वो गाना याद नहीं आ रहा मुझे, आज याद आ जाए बस। वो गंदे गंदे क्लब में चलता था, और जितना गंदा क्राउड था सब उस पर नाचता था। प्यार करती हूँ, बस वो एक बार वो याद आ रहा है, प्यार करती हूँ वजन, क्या गाना था एक बार याद आने दे बच्चे। आज आज सब यहाँ बैठेंगे, तेरे वीडियो बनाऊंगा, तब तो देखेंगे नाचते हुए, क्या तेरा टांग टूटी है जो टूटे बच्चे, तेरी सजा है ये। ऑक्सीडाइजेशन क्या बोल गया? बोलो ये क्या होता है नोटते जी? ऑक्सीडेशन। कभी ऑक्सीडाइजेशन बोल देता है, कभी ओपी बोल देता है। सही तो बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेशन, कंबशन। ओपी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और याद किसे कराया था भैया? AO OA, याद आया? ओए AO। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये बच्चे, तो अगर मैंने बोला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, इसका मतलब क्या है? अरे H2 से क्या बनेगा? 2H आइन, इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए बच्चे, बोलो हाँ है ना।
अच्छा अगर लिखनी है आपको कौन सी, रिडक्शन वाली, तो 2HN से क्या बनेगा, H2। बोलो है ना। ये आपका क्या है, ई नोट, और ये वाला ई नोट दोनों बराबर हैं। किसके बराबर है, 0 वोल्ट। क्यों आया, बिकॉज इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। ये क्या है, अरे सर आप H2 से प्लस प्लस तो जा रहे हो, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और ये क्या सर आपने 2 गेन किए हैं बेटा। तो जहां 2 लूज किए उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, जहां 2 लूज किए उसे क्या बोलते हैं। तो ये क्या तुम्हारा भैया, सर ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ शी, और ये क्या है सर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी। और दोनों क्या हैं सर, दोनों के दोनों 0 वोल्ट के बराबर हैं। पक्का सीख गए भाई, दोनों दोनों क्या है, 0 के बराबर हैं। अब तुमसे क्वेश्चन कराएंगे बेटा, और फिर एक तुमको होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चे, मान लो तुमको निकालना है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक। तो बोलो तेजा कैसे निकालोगे, रेफरेंस तुम्हारा क्या है, शी है। तो तेजा गेम क्या है सर, एक जिंक है और एक शी है। तेजा बताओ किसको बनाओ एनोड, किसको बनाओ कैथोड। सारी गेम वही है। तो कैसे करेंगे सर, अभी ईसीएस नहीं आता, अभी तुम्हें 10वीं कक्षा ज्ञान है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, अब उसके बेस पे करेंगे। बोलते जाओ, इसमें जिंक को और शी को, शाबाश। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड कौन बनेगा, जिसका ओपी ज्यादा। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, जरा ऊपर है एच, जिंक ऊपर है एच से, जिंक का ओपी ज्यादा, जिंक क्या बनेगा, एनोड। तो शी क्या बनेगा, हाइड्रोजन कैथोड, क्योंकि जिसका ओपी कम या आरपी ज्यादा। शी कौन होगा, जिसका ओपी कम होगा वो शी बनेगा। बोलो जिसका आरपी ज्यादा होगा बेटा। पक्का सीखिए बेटा। तो ये तेजी ने क्रैक कर दिया कि सर ये क्या बनेगा, ये एनोड बनेगा। अरे शौर्य बेटा क्रैक हुआ, शौर्य कैसे बना शौर्य। यस सर। अगर उल्टा कर दिया तो सेल काम नहीं करेगा, अगर उल्टा कर दिया तो सेल काम नहीं करेगा। पक्का सीखिए बच्चे। अभी तुम्हें एक मैं करवा रहा हूं, कॉपर का तुम करोगे बेटा, कॉपर का एसआरपी तुम निकालोगे अभी अपने आप रजिस्टर्स के अंदर। एक मैं निकाल रहा हूं, तुम निकालोगे बेटा, फिर करवाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद करवाऊंगा नर्स इक्वेशन। रात्रि में 9 बजे छोड़ देंगे, आज का टॉपिक सिर्फ नर्स इक्वेशन है। क्लियर। तो तुम्हारा पार्ट ए खत्म। पार्ट ए में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, और तुम्हारा इलेक्ट्रोलिक सेल था, और एक था फैराडेस लॉ, वो तुम्हें करा देंगे बुधवार को। तो पार्ट ए हमने खत्म कर दिया। ठीक है भाई, फ्राइडे से ऑर्गेनिक चैप्टर 1 का कंपटीशन शुरू करूंगा। ये बच्चे, तो एक बार तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है अपना चैप्टर 1 पक्का करने का, लेकिन फ्राइडे तक सबको अपना सीबीएसई स्टफ पक्का करके आना है। और फ्राइडे को हम टेस्ट भी रखेंगे तुम्हारा बच्चे, पहले बता रहे हैं ऑर्गेनिक चैप्टर 1 का, उसी हिसाब से रखूं जितना कराया है। मैक्सिमम लोगों को ऑफलाइन आना है फ्राइडे, समझ गए जानवी जी। ऑर्गेनिक चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव टेस्ट कुछ नहीं लूंगा बेटा, अब सब्जेक्ट, हाँ अरे मैं तो चैप्टर 1 कर रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनिक चैप्टर जो तुम्हारे स्कूल में भी आ गया, फिर तुमने दोबारा रिवाइज कर लिया, अब दोबारा फ्राइडे को है, और उतना ही लूंगा जितना कराया। हाँ तो कोई बात नहीं, 37:30 शुरू करेंगे बेटा, मतलब उससे पहले इनके डाउट्स ले लेंगे, कुछ रिवाइज करवा देंगे, वो तुम्हारा लॉस होगा बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़े, बोलो भैया सिमरत जी। अरे आगे बढ़े बेटा। तो हमने बोला क्या करेंगे बेटा, एनोड कौन है, इधर आओ देखो। अब आपने बोला सर हमने सेल्स कंस्ट्रक्ट किया बेटा, आपने बोला सर एनोड, सर ये रहा एनोड आपका जिंक है, जिंक को ले लेंगे बेटा जिंक सल्फेट के अंदर, तने क्लियर तने, और ये 1 मोलर होगा। सारी कंडीशन तुम्हारी एसटीपी वाली होंगी बेटा। हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चे, अरे हाइड्रोजन शी स्टडी करोगे बेटा, वहां पे प्लेटिनम की वायर होती है, वहां पे एक बार पे हाइड्रोजन गैस होता है, और यहाँ पे 1 मोलर तुम्हारा HCl होता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा तुमको बेटा बाद में, ठीक है बेटा। आपने इन दोनों को जोड़ा प्रिय बच्चे, ये तुम्हारी की है और ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। जैसे ही बेटा आपने जोड़ा, लो जी प्रिल हुआ चमत्कार, सर यहाँ पे रीडिंग आएगी तुम्हारी, एंड द रीडिंग कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से सबका निकाला बेटा मैंने। बट ये है क्या बेटा, अरे सर अभी सभी के सभी एसटीपी कंडीशन पे हैं, तो मेरे टफ क्या था बच्चे, जैसे मैंने बोला ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। वो नोट वैल्यूज के डेटा मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबके हैं, बट बाकियों के नहीं है, बिकॉज एसटीपी टेम्परेचर प्रेशर मोलर, टेम्परेचर प्रेशर कंसेंट्रेशन, अरे सर इनफाइनाइट कंडीशन पॉसिबल है, कैसे बनाऊं डेटा, इसलिए हमें नर्स इक्वेशन सीखनी पड़ेगी। सीख गए भी आर्यमन, आर्यमन हाँ जी सर। अब जल्दी बोलो आर्यमन, इस सेल में ई नोट सेल वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी है, 0.74 सॉरी 0.76 बच्चे। आर्यमन किसके बराबर बेटा, वो आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। बोलो आर्यमन हाँ या ना। हाँ जी सर। कैथोड कौन है जल्दी बोलो,
सर कैथोड हमारा एच शी है ना, तो 2H प्लस से H2, अरे आरपी है। अब बार बार तुम बताओ ना, ये लिखना तुम्हारे लिए पेनफुल है। एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। जिंक से जिंक 2 प्लस बनता है, बट तुम्हें यहाँ लिखना क्या है, उल्टा लिखना है बेटा, बिकॉज सारे फॉर्मूले आपके आरपी में स्टैंडर्डाइज्ड है। तो लो जी आंसर आ गया तुम्हारा बेटा, ये 0.76 है सर, ये वैल्यू 0 है शी का, तो मुझे पता ही है बेटा। लो सर वैल्यू आ गई। तो बेटा तेजी हमने ऐसे निकाला है। तो तेजी जो तुम्हारा क्वेश्चन था, फाइंड आउट द आरपी वैल्यू ऑफ जिंक, तेजा जी ये लो तुम्हारी तेजा वैल्यू आ गई 0.764 विद माइनस साइन, और तेजी नेगेटिव आनी भी चाहिए। जो तेजी मेटल है, क्या मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? बुलशिट, नहीं होना चाहेगा। वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, वो लूज करना चाहेगा, गेन करना नहीं चाहेगा, तभी बेटा टेंडेंसी माइनस आ रही है। अगर ये ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा प्लस में आएगी, मतलब वो कार्य, वो काम, वो कांड करने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी है। पक्का क्लियर सबको? बोलो नैतिक, रिबव। यस सर। चार भी चैतन्य क्लियर बच्चे? पक्का चार भी चैतन्य? ठीक है। एसआरपी ऑफ कॉपर निकालेंगे बेटा, निकालना शी से ही बेटा। अगर शी से निकालोगे तो तेजी की हाइट 5.5 फुट है, अगर केल्विन से निकालोगे तो सिर्फ 9 इंच की है। समझ बच्चे पक्का? निकालना किसे? शी से है। अब अपनी कॉपी निकालो बेटा। अब वो जो गोला है, उस गोले में जो रीडिंग आएगी बेटा, वो कितनी आएगी? 0.34 वोल्ट, है ना। एक तुम्हारे पास कॉपर है, एक शी है। बोलो सिमरत जी, कौन एनोड कौन कैथोड? सी एनोड होगा, ओके। ये कैथोड होगा ना, जैसे ऊपर था। गलत, जिंक ऊपर था, फिर एच था, एच के नीचे कॉपर गोल्ड सिल्वर गोल्ड था। हाँ जी, तो फिर कुछ तो सीधा बोल ले भाई, आज गाना चलेगा। अरे क्यों याद नहीं बच्चे? सबको पता है। अरे कॉपर कितना चिल्ला चिल्ला के कल मैंने बोला कि कॉपर क्या है? फर्जी मेटल है, फर्जी मेटल है, फर्जी मेटल है। फर्जी का मतलब क्या है? किसी एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और कितना याद कराऊं भाई? ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, फर्जी है, ये है, वो है, किस लिए बच्चे? ताकि दिमाग में बैठ जाए बच्चे। ये तो 10वीं का बेसिक है बच्चे। मैंने कब बोला कि एग्जैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए? थोड़ा बहुत तो भैया पता होना चाहिए कि एच के ऊपर ये होते हैं और बाकी कॉपर सिल्वर गोल्ड सब एच के नीचे हैं। तो उनका आरपी क्या है? ज्यादा है। जिसका आरपी ज्यादा वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा, हाँ है ना। और जिसका आरपी कम वो एनोड बनेगा। अब ये एनोड बनेगा, कौन? शी, और कैथोड बनेगा। यही गलत कर दिया। अरे सबको क्लियर हो बच्चों? जल्दी बोलो। आर्यमन? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है। तो रिबव दिखा दे रहा, रिबव, Recording has been resumed. रिबव देख पा रहे बच्चे? यस ठीक है। सर। अब एक सेकंड यार, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है, सही तो है? सही तो है इसका। इनोड, अरे इसमें यहाँ लगाते बच्चे वो डब्बा। एक मिनट, इसने यहाँ डब्बा नहीं लगाया, उस पे गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी आएगी? 0.34 वोल्ट। सर सॉल्ट ब्रिज। नहीं अरे इतना झूठ नहीं बच्चे, हम तो सिंपल एक रीडिंग चेक कर रहे हैं बेटा। एक बार लगाएंगे, जैसी रीडिंग आई बात खत्म। मुझे सेल को चलाना थोड़ा बच्चे, मेरा पर्पस है सिर्फ रीडिंग चेक करना। तो इसने बोला 1 मोलर 1 बार सब कुछ था बच्चे। ई नोट चल आरपी बेटा लिखेंगे यहाँ पे ई नोट क्या, ठीक है क्योंकि सब अंडरस्टूड है। स्टिल यू विल राइट ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी एनोड। इसने आरपी लिया, आरपी लिया, बहुत बढ़िया यार बच्चे, आउटस्टैंडिंग बेटा, आउटस्टैंडिंग। तो बेटा आरपी तुम्हारा प्लस 7 हो गया बच्चे, और इसने निकाला नीचे ओपी। भाई सही कर रहा है लड़का, इसने नीचे निकाला ओपी। चेक करो बेटा, कॉपर से कॉपर टू प्लस। कह रहा कॉपर क्या फर्जी मेटल है? चेक करो। अरे कॉपर फर्जी कैसे है? अबे गेन करके खुश है। वेरी गुड बेटा शौर्य, आउटस्टैंडिंग। शौर्य जी यस सर। बिल्कुल सही बनाया बेटा आपने, वेरी गुड। अब देखो भैया जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रो उसने कुछ नहीं किया बेटा, आरपी और ओपी माइनस होते हैं दूसरे के। वही तो किया उसने यार। अगर आरपी की वैल्यू प्लस में आई है तो ओपी क्या बनेगा? माइनस बनेगा, बात खत्म। सर अब देखो, क्वेश्चन में, हाँ सर क्वेश्चन में हमें ओपी दिखाना था। अरे दिखा दिया, क्या कोई पढ़ता बच्चे? ओके सर। अगर दिखा दिया, उसने वैल्यू एडिशन करी है, गलत क्या उसमें यार? ही हैज जस्ट डिड द वैल्यू एडिशन। वो ये दिखाना चाह रहा है कि भैया देखो कॉपर मेटल है, मेटल का ओपी क्या होता है? पॉजिटिव है, नहीं आया। बस वो यही दिखाना चाह रहा है कि कॉपर क्या है? मेटल है। मेटल का आरपी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओपी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर क्या फर्जी मेटल है बच्चे। वाई फर्जी? एच के नीचे है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये नोट से सारा पढ़ लेंगे बेटा। एक ये क्वेश्चन अभी मत करना,
ये स्टार क्वेश्चन है बेटा, तुमको बाद में कराऊंगा बेटा यार मैं, कि कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है, हम बाद में करेंगे। इसके अलावा ये आपने सारा कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हें कल कराया था इनडायरेक्ट, फिर तुमको कल तुमसे हमने भैया 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि वाई इनडायरेक्ट, वाई थ्रू एक्सटर्नल वायर, सॉल्ट ब्रिज क्यों है, क्यों खत्म हो जाए कुछ टाइम के बाद, वो सेल्फ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कुछ टाइम के बाद रुक जाता था, ये सब वहां से देखेंगे बेटा। अब ये तुमको कुछ नहीं करना बच्चे, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, अरे बस पता होना चाहिए, नहीं करना है ना। फंक्शनल सॉल्ट ब्रिज कर लेंगे बेटा, हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रो पोटेंशियल बेटा कोई डेफिनेशन नहीं करनी बच्चे, तुमको सिर्फ पढ़ने कौन सी मॉडर्न, क्या थी वो टेंडेंसी, अरे याद नहीं है कितनी टेंडेंसी आपकी इसकी, लूज या गेन करने की, लूज करने की ओपी है, और गेन करने की क्या है, गेन करने की आरपी है, बोलो हाँ है ना। ठीक है बच्चे, आरपी और ओपी एक दूसरे का माइनस होता है बेटा। उसके बाद ये रहा तुम्हारा भाई शी, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा, गैस लिया आपने 1 बार पे, लिए बच्चे प्लेटिनम वायर है और 1 मोलर HCl था, जो तेरा एनोड है भाई, ये जो गैस तुमने लिए 1 बार पे वो एनोड है और 1 मोलर HCl कैथोड है। यहाँ बहुत सारे फकअप है भाई। पहला फकअप क्या है कि सर आप ये 1 मोलर की कंसेंट्रेशन 1 बार का प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये जो आपका प्लेटिनम में काफी महंगा आता है, हल्की सी भी इंप्योरिटी आएगी प्लेटिनम की एक्टिविटी को खराब कर देगी। तीसरा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को इकट्ठे मैनेज कर रहे हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसकी लिमिटेशन है। 1 मोलर HCl प्योर फॉर्म में गैस होता है बच्चे, गैस एस्केप करेगा, तो गैस एस्केप करेगा तो आप ये 1 मोलर को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ब्यूटी क्या थी बच्चे, अबे जो रिएक्शन एनोड पे हुआ, बिकॉज एनोड हाइड्रोजन था, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या हुआ लूज कर लिया बच्चे। कैथोड कौन था भैया H+, क्या करे गेन किया बच्चे। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है, इसलिए क्या बना इक्विलिब्रियम, इसलिए वैल्यू क्या है 0 वोल्ट। चाहे आरपी बोलो चाहे ओपी बोलो, दोनों क्या है, चाहे आरपी बोलो या ओपी बोलो, दोनों की वैल्यू क्या है 0 वोल्ट है। इधर यू से आरपी और यू से ओपी, द वैल्यू ऑफ बोथ इज 0 वोल्ट। चाहे आप आरपी की वैल्यू बोलो बेटा, चाहे आप ओपी की वैल्यू बोलो बेटा, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। सर हाँ बोलो। सर ये थियोरेटिकली 0 होता है कि प्रैक्टिकली 0 होता है? थियोरेटिकली बच्चे, थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो ना तो तुम प्लेटिनम की एक्टिविटी मेंटेन कर पाओगे, ना 1 बार का प्रेशर मेंटेन कर पाओगे, और ना ही 1 मोलर की कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाओगे। तो ये थियोरेटिकली 0 है, अपन थियोरेटिकली बोल रहे हैं। अब क्लियर? हाँ सर। तो ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम की वजह से रेट ऑफ रिडक्शन और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर हुए, दोनों की वैल्यू 0 बनी। अब लिमिटेशन की बात करते हैं बच्चे, पढ़ना बेटा एक एक करके। नैतिक पढ़ो लिमिटेशन, पहली दूसरी तीसरी। It is not possible to maintain pressure of H2 at 1 bar for a long time. HCl in pure state is gas, so Yes. it escapes from the solution and therefore concentration of HCl decreases with temperature. Not प्राइमरी due to impurities present in HCl, platinum सरफेस एक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसका उपाय क्या बेटा, उपाय था कि जब हमने तेजी की हाइट कर दी सिर्फ 9 इंच की, रेफरेंस अलग कर दिया, डेटम नहीं है, ग्राउंड लेवल नहीं है, कौन है, कैलेमल इलेक्ट्रोड। तो ये रहा तुम्हारा बच्चे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा क्या, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चे, जहां पे आपने कैलेमल लिया, KCl की कंसेंट्रेशन के बेसिस पे अगर 0.1 थी तो इतना वोल्ट आता है, अगर 1 नॉर्मल तो इतना वोल्ट आता है 0.28, और अगर सैचुरेटेड बेटा तो 0.20 वोल्ट आता था। तो अब आप इसके रेफरेंस से करोगे, जब आप वहां पे ई नोट लिखोगे कैलेमल का, तो अब 0 नहीं होगा बेटा, वो या तो 0.33 होगा, 0.28 होगा, या 0.20 होगा, नहीं जानना। ये सब आपको नहीं जानना, बस पता होना चाहिए बेटा। क्लियर है बेटा, पक्का? आगे बढ़े। अब आपने सबकी वैल्यूज निकाल ली, तो जब सबकी वैल्यूज निकाल ली बच्चे तने, तो क्या तने बेटा अब तुम निकाल पाओगे बेटा कि सर मेरी जो सीरीज थी तने, अब क्या वो आप अपनी सीरीज बता पाओगे बेटा, जल्दी बोलो तने, कौन सी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर नाउ आई विल बी एबल टू प्रपोज माई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका नाम क्या है बच्चे, ECS। बोलो तने जी, क्लियर तने जी? आओ आगे बढ़ते हैं। अब ECS है क्या, तो तुमको थोड़ा शोकस कर देते हैं बेटा। व्हाट इज योर इलेक्ट्रो, देखो ये रहा तुम्हारा, दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चे, जिसमें आपने क्या किया है, अपने SRPs को रखा है फ्रॉम कहां से कहां बच्चे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर RP वैल्यूज। तने क्लियर हुआ, तने तने बेटा क्लियर? हाँ भाई क्लियर ना तुमको बेटा? आर्यमन, आर्यमन सर इसे याद करना होता है सर, किसे बेटा? सीरीज को। नहीं याद नहीं करना बच्चे, बस पता होना चाहिए। मैं तो नो कर लिया नीड, नो नीड टू लर्न बच्चे, क्या कह रहे हो? मैं कर लिया सर।
नहीं नहीं, याद नहीं करना भाई, सिर्फ ओ, पता होना चाहिए कौन ऊपर कौन नीचे, बस पता होना चाहिए हल्का फुल्का। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन ऊपर है कौन नीचे, लर्न नहीं करेंगे भाई, नो नीड टू लर्न। अब चेक करो बेटा, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये रहा तुम्हारा HBr, देख रहे हो 0 वोल्ट है, बोलो है ना। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे सर, नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हो, अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो तनेवीर तुम्हारी आरपी की वैल्यूज जो हैं वो सर इंक्रीज कर रही हैं, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग आरपी वैल्यूज। तेजी पक्का क्लियर हुआ? इंक्रीजिंग, रिडक्शन, पोटेंशियल वैल्यूज। नीचे कौन आएगा? जिसकी कम है। ऊपर कौन आएगा? ज्यादा है। तो तेजी बोलो, ऊपर कौन आएगा? ऊपर मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? शाबाश, जस्ट उल्टा है रिएक्टिव सीरीज का। अब जो तुम्हारा केदारनाथ का माली था, केदारनाथ का ढूंढो कहां है यार सर, ये रहा केदारनाथ, ये रहा माली M, ये रहा जिंक, आलू, जरा, पीके, सब नीचे आ गए बाय, बिकॉज ये मेटल है, इनका ओपी ज्यादा होगा। आरपी क्या होगा? कम। अरे कम नहीं, माइनस में होगा भाई, चेक करो भैया, माइनस में है। ऊपर कौन है? नॉन मेटल, आरपी क्या होगा भैया? प्लस में। सबसे ज्यादा आरपी किसका है? अरे सर ये रहा फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, बच्चे गेन करना चाहता है, तुरंत F- बनना चाहता है। कितनी टेंडेंसी है? अरे सर 2.87 वोल्ट। और जो तुम्हारा लिथियम, बच्चे चेक करो लिथियम, सर अगर आप इससे लूज कराओगे, Li से La+ बनाओगे तो प्लस 3.05 है, उल्टा करोगे माइनस में है। नहीं करना चाहता मैं, ये बोलना चाहता। क्लियर है सबको? सीखे भी आर्यमन? आर्यमन हाँ जी सर। तो शौर्य बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है वो डिफाइन बेटा अपने आप कर लोगे क्या? उसकी डेफिनेशन शौर्य अपने आप कर लोगे? शौर्य बोलो। Yes, शौर्य, sir. उसके Increasing बाद order of RP. बहुत बढ़िया बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरपी, उसके नीचे शो कर देंगे बेटा। अब मेरा पॉइंट एक एक करके बेटा एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अब प्लीज आपको एक स्टैंडर्ड टर्म है बेटा, स्टैंडर्ड टर्म नैतिक आपके लिए क्या है? स्टैंडर्ड टर्म आपके लिए आरपी है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, एक एक करके बताओ भी इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, कौन बताएगा? बोलो भाई, एक एक करके शुरू हो जाओ कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन बताएगा? पहला सर एनोड कैथोड सिलेक्शन। ठीक है, अगला बोलो, बोलो बोलो बोलो। सर बैटरी वोल्टेजेस कैलकुलेट करना। बोल क्या कह रहे हो? सर बैटरी वोल्टेजेस कैलकुलेट करना। ओके, कोई और? बोलो बेटा, कोई और? हाँ भाई, देखो 4 एप्लीकेशन तो बड़ी आसान है, जिसमें आज ये तितली बनी थी हमारी भाई। बोलो कौन सी 4 एप्लीकेशन? ओपी, आरपी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओए, आर। ये समझे बेटा? मैं ये सीरीज देख के बता पाऊंगा कौन किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है। जिसका आरपी वैल्यू सबसे कम है, नीचे चेक करो, आरपी कम है, ओपी क्या ज्यादा है, तो नीचे वाले कौन है? जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, नीचे वाले कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा होता है। ऊपर वाले कौन है? सर आरपी ज्यादा है, सर इनकी रिडक्शन होती है। या ये क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 4 बातें आ गई बेटा। अरे पक्का क्लियर हुआ? आप बताओगे ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, ओए के बारे में, आरए के बारे में, ये 4 बातें हैं। ओपी आरपी के बारे में नहीं बताओगे, अभी वो तो दे रखा है, वो ओपी आरपी की वैल्यू देख के मैं 4 बातें बोल पा रहा हूं। 5वां जो बोला आर्यमन ने, नैतिक का पॉइंट फर्जी था, वो बाय नहीं करेंगे। जो 5वां बोला आर्यमन ने, उसका पॉइंट बिल्कुल सही था कि सर यू कैन डू द सिलेक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तुम बताओ बेटा, तुम रहते हो बच्चे छत पे अपने घर में, तुम्हारे यहाँ प्रेशर पंप लगा है? लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ बच्चे टैप खोलती हो तो पानी प्रेशर ज्यादा है तो कम प्रेशर ज्यादा है? कम प्रेशर ज्यादा, भाई बिकॉज तुम टॉप फ्लोर वाला तुम्हारा घर है ना। यहाँ घर किसका? ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हारा है। सेम सोसाइटी में टैप खोलती हो, पानी का प्रेशर क्या है? तो फाड़ एकदम तेज आता है। कभी तो बोला होगा नहीं यार, तुमने यहाँ खोला कितना तेज आता है प्रेशर? टैप खोला तुमने यहाँ पे, कितना तेज प्रेशर है बच्चे? तो पॉइंट क्या बेटा, अगर मान लो कोई फोर्थ फ्लोर पे रहता है और छत पे टंकी है, तो जब टैप खोलेगा या शावर ऑन करेगा तो प्रेशर बहुत स्लो आता है। रीजन क्या है? कि इसे डिफरेंस कम था। और जो बालक ग्राउंड फ्लोर पे है और टंकी तुम्हारी आपकी छत पे है,
तो उसके घर में नेचुरली पानी का प्रेशर बहुत तेज आएगा बेटा। बोलो हाँ या ना। अब मेरे यहाँ छत पे तेज नहीं आता, तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल प्रेशर पंप लगवाया, तो वो होता है प्रेशर पंप जो तेजा ने लगवा रखा है। चलो वो बात अलग थी। मेरा पॉइंट ये है बेटा कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल उतना बढ़िया होगा, पानी उतनी तेजी से आएगा बेटा। तुम बोलो बच्चे आर में निपल, तुम बोलो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या था, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। तो सर अपन कैथोड किसको लेंगे, जो सबसे ऊपर है ईसीएस में, और अपन एनोड किसको लेंगे, जो सबसे नीचे है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा ई नोट सेल सबसे ज्यादा आएगा, मेरा सेल सबसे बढ़िया बनेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेरी गुड क्वालिटी सेल। शौर्य क्लियर, शौर्य बच्चे, है ना। और एक और पॉइंट है बच्चे, यू कैन चेक द फिजिबिलिटी ऑफ सेल। तेजी, सेल कब फिजिबल है, जब ई नोट सेल क्या होता है, तेजी बोलो, ज्यादा नहीं पॉजिटिव, ज्यादा। अबे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। हमने पूछा स्पॉन्टेनियस कब है, जब ई नोट सेल क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, वाई। तो कल को बेटा तुम एक फॉर्मूला सीखोगे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो अगर ये ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी तेजी सिंह, पॉजिटिव होगी बेटा। अबे ये प्लस है, ये प्लस है, सब कुछ इसके ऊपर है। अगर ये प्लस हुआ तो पूरा बेटा प्लस हो गया, बाहर माइनस था, सर डेल्टा जी नोट नेगेटिव, नेगेटिव मतलब सेल बन गया तुम्हारा स्पॉन्टेनियस। तो सेल तुम्हारा स्पॉन्टेनियस कब होता है, रिबव, जब तुम्हारा ई नोट सेल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिबव क्लियर, बोल रिबव। Yes, sir. पक्का सीख गए, बोलो दिव्यांशी, पक्का सीख गए ना बेटा। तो 4 बातें होगी तुम्हारे बच्चे। आओ बताओ एप्लीकेशन। पहला क्या है सर, किसकी होगी ऑक्सीडेशन। दूसरा कौन बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक ही बात है। तीसरा किसकी होगी रिडक्शन, अरे ऊपर वालों की, जिनका आरपी जाता है, ऊपर वाले क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पांचवा सर आप बेस्ट सेल बना पाओगे, क्योंकि आप ई नोट सेल की वैल्यू को मैक्सिमम बना पाओगे बाय सिलेक्टिंग, जो आरएमएन का पॉइंट था। और पांचवें के साथ ही छठा पॉइंट बच्चे कि आप सेल की फिजिबिलिटी, यू कैन चेक द फिजिबिलिटी ऑफ सेल को आप चेक कर सकते हो बेटा। क्योंकि अगर आपने एनोड कैथोड इस हिसाब से लिया कि ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए तो सेल क्या है, फिजिबल है, ज्यादा वैल्यू पे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू पे। अगर 0.1 भी है तब भी सेल फिजिबल है। दिव्यांशी पक्का क्लियर। सातवां पॉइंट क्या है बच्चे कि सर रिएक्शन जो है वो होगी या नहीं होगी, यस और नो। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी बेटा, वो भी इसी बेस पे हम करते हैं। पहले समझाता हूं 10वीं का फंडा, फिर समझाऊंगा 11वीं का फंडा कि सर वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीरीज। अरे आर्यमन बेटा क्लियर हो, आर्यमन हाँ जी सर। एग्जाम्पल चेक करो बेटा। तुम एक बात तो तेजी, ये तेजी तुम्हारे पास क्या है, HCl है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे जिंक की रोड डिप कर दी। और तेजी अगला क्या है सर, ये तुम्हारा दोबारा HCl है और यहाँ कॉपर की रोड डिप कर दी। बोलो तेजी रिएक्शन कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, जिंक वाले में होगी, क्यों होगी, दिव्यांशी बोलेगी। दिव्यांशी कह रही है कि सर रिएक्शन यहाँ होगी और यहाँ नहीं होगी। बोलो रिएक्शन होने का मतलब क्या है, चेक कर। रिएक्शन का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा जिंक था बच्चे, ये तुम्हारा जिंक था। रिएक्शन होने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ H+ है। अगर आप H+ को इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। जिंक और H+ में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, अभी मैं ECS की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन है, जिंक है H है। अबे किसका ओपी ज्यादा है, कौन ज्यादा है, जिंक का होता है। अरे जो ओपी ज्यादा होगा उतना मेटालिक होगा। अरे ओपी बोलो, मेटालिक बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलो, एक ही तो बात है यार। बोलो हाँ है ना। मैंने क्या बोला भैया, जितना ओपी ज्यादा होगा या उसकी उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी सर, वो उतना मेटालिक है ना। या बोलो क्या बच्चे, उतना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या उतना वो रिएक्टिव है, सब बातें एक ही हैं। या उतना उसमें क्या है, मेटालिक कैरेक्टर है, सभी की बात है। या उसमें उतना क्या था, आई कम था। अरे बिकॉज आई कम होता है तभी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होता है बच्चे। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारी बातें तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेप्ट IE। आसान था। तो एक बात बताओ, जिंक और H में 4V कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 4V जल्दी बोलो बच्चे, 4V जी। सर जिंक।
तो अगर भैया जिंक ज्यादा पॉजिटिव है तो जिंक बोलेगा साला मैं हूं पॉजिटिव, तो अगर मैं पॉजिटिव बच्चे तो मैं प्लस में कन्वर्ट होऊंगा। एच साले कुत्ते तेरी औकात कैसे है मेरे सामने प्लस में आने की, वैसा बोलेगा कौन? जिंक, कि एच तेरी औकात कैसे है, तू प्लस में है, मैं तो गेन करवा दूंगा। अरे अगर जिंक और एच की बात करोगे तो प्लस में कौन रहेगा? जिंक रहेगा। हाँ है ना? इसका मतलब क्या है शौर्या जी, ये जो जिंक था, ये जिंक तुम्हारा क्या करे बच्चे, जिंक से तुरंत Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को H प्लस गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये था 10वीं कक्षा का लॉजिक। वहां तुम्हें रट्टा मरवाया गया था कि एक रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव को रिप्लेस करता है, और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि भैया किसकी क्या औकात है। अब कॉपर और एच में सर यहां ऑलरेडी तुम्हारा H प्लस है, अब कॉपर की औकात नहीं है H के सामने, कॉपर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर गेन करना चाहता है बच्चे। अब यहां रिएक्शन नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या है, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर की औकात नहीं है H के सामने। H और अगर चेक करेंगे कॉपर और H में कौन प्लस में रहेगा? सर H रहेगा प्लस में। अरे ऑलरेडी है, बिल्कुल है, नो रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या है कि सर जो प्लस में था उसे आपने गायब कर दिया। जिंक और H प्लस में कौन प्लस में रहेगा? सर जिंक रहेगा, तो भैया H प्लस को कल्टी कर देगा, बात खत्म। एक लॉजिक ये है, दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज है, तीसरा ज्यादा रिएक्टिव कम को करता है, और चौथा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको जवाब देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ आरपी वैल्यू। तो एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन है, कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। बोलो तेजा, क्लियर है? पक्का? अरे सबको क्लियर बच्चों, जल्दी बोलो। आर्यमन क्लियर? हाँ जी सर। तो ये बेटा जो हमने अभी तुम्हें करवाई है, ये देखो बोला तुम्हारा सेम, वो तुम्हारा जिंक का निकालना सिखा दिया, कॉपर का निकालना सिखा दिया बेटा। उसके बाद ये रही तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी से एग्जांपल देके बना देंगे बेटा। और ये रहा उसका 5 एप्लीकेशन जो तुमको मैंने 6-7 करवाई है, सेम वही है बेटा। उसके बाद ये रहा तुम्हारा रिएक्शन वाला। जैसे अभी क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, कहता बताओ रिएक्शन होगा नहीं होगा, कौन बताएगा बच्चे? जल्दी से बताओ बेटा। 2 केसेस दिए हैं बेटा, कहता है ये 2 केस में बताओ रिएक्शन होगा नहीं होगा। जैसे मैं H प्लस ले आया, पहला केस बोलो भैया दिव्यांशी, आयरन और Ag प्लस। रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि सर जो प्लस में था वो हो जाए सॉलिड, और जो सॉलिड था वो प्लस में आ जाए। मतलब ये जो स्टेट है उनकी इंटरचेंज हो जाए। जो भी तुम्हें दे रखी है, अगर ये आयरन दे रखा है, आयरन में Ag दिया, Ag में अगर आप इनकी स्टेट को इंटरचेंज कर दोगे तो रिएक्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा बेटा। बोलो हाँ है ना? एक लॉजिक रिएक्टिविटी सीरीज था बच्चे, अपने को दूसरे लॉजिक चेक करना है। बोलो हाँ है ना? यहां तुमको दिख रहा है बेटा, चेक करो सर, आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो भैया वो Ag प्लस को रिप्लेस कर देगा पहला। सर Fe और Ag में Fe क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो Fe कहेगा ए सिल्वर तेरी औकात कैसे है मेरे सामने प्लस में रहने की, क्योंकि प्लस में वो रहेगा बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो कन्वर्ट होगा प्लस के अंदर, और सर आपका Ag प्लस खत्म हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट लॉजिक तुम्हारा क्या है, अब आरपी में चेक करो, क्योंकि Fe का आरपी कम था, या बोलो Ag प्लस का आरपी ज्यादा है। अगर Ag प्लस का आरपी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, क्योंकि Ag प्लस का आरपी ज्यादा है तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा आयरन से, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। तो अब तुमको पेपर में क्या लिखना है बेटा तेजा सिंह, सर एज पर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द आरपी वैल्यू ऑफ सिल्वर इज मोर, देयरफॉर सिल्वर विल गेन इलेक्ट्रॉन, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए मजबूरन वो आयरन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो जो आयरन था वो अब आपका डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये था तुम्हारा मेन लॉजिक। शौर्य क्लियर? शौर्य Yes, sir. अब सर नीचे वाले पंगा क्या है, सर Fe+2 का क्योंकि आरपी कम होता है, बिकॉज वो तुमको चेक करो बेटा, उसने तुमको डेटा दिया है, he has given the आरपी वैल्यू, तो अब तुमको जो जवाब देना है वो चौथे पैरामीटर के बेस पे देना है, बाकी 3 को मारो गोली, वो 3 सिर्फ समझने के लिए थे बेटा। चौथा पैरामीटर क्या है, आरपी बोलेंगे बेटा, क्योंकि आयरन का आरपी कम है, तो आयरन का अगर आरपी कम है तो आयरन सिल्वर से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा, तो सिल्वर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन। चेक कर बेटा, कोई डाउट है किसी को? 4V चैतन्य पक्का क्लियर हुआ? 4V चैतन्य Sir. पक्का? Yes, डाउट किसी को? sir. पक्का ना? सीखे? आसान था? हाँ भाई, इजी बिजी, बस खत्म कर। तो 4 लॉजिक है बच्चे, बोलो भाई, चारों लॉजिक क्लियर बच्चे, जल्दी बोलो कौन हाँ जी बताएगा? सर। हाँ अच्छा बता फिर आर्यमन। अरे रिएक्शन सर लॉजिक क्लियर था सर। एक अच्छा ठीक है। शौर्य तुम बताओ, रिएक्शन पॉसिबल नॉट। शौर्य बोलो 4 लॉजिक क्या है?
सर पहला लॉजिक जिसका आरपी कम होगा। देखो पहला है तुम्हारा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, बोलो हाँ ना। यस by सर। seeing the OP, by seeing OP वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OP है 10वीं कक्षा था बेटा। दूसरा लॉजिक बच्चे क्या है बोलो? नहीं 10वीं कक्षा वो यार 10वीं नहीं भैया सर, हाईली रिएक्टिव, अरे ये तो रट्टा मारा 10वीं क्लास में। हाईली रिएक्टिव रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव, रिप्लेसेस लेसर रिएक्टिव, बोलो हाँ ना। अरे सब 10वीं कक्षा में सिखाता तुम बच्चे भैया। तीसरा तुम्हारा क्या है? तो तीसरा है आपका औकात वाला, कि आप अपनी औकात में रहिए, हाँ है ना, कि भैया मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं। औकात मतलब कि मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं, तो अगर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बच्चे तो मैं प्लस में रहूंगा, आई विल बी इन प्लस स्टेट। तू सामने मेरे सामने प्लस में कैसे है, तो मैं तुरंत प्लस में कन्वर्ट होके उसको मार दूंगा, हाँ है ना। बट ये समझने के लिए बच्चे लिख बताना पेपर में औकात औकात औकात, टीचर पेपर फाड़ देगी बेटा। ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा, सिर्फ लॉजिक है। और चौथा तुम्हारा क्या बेटा, जो तुम्हें करना है बेटा, चौथा तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब तुम जो भी बोलोगे वो आरपी वैल्यू के बेसिस पे बोलोगे। नीचे प्लस वाला था, सॉल्यूशन में कौन था? प्लस वाला। तो तुम्हें चेक करना है कि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई। अगर आरपी ज्यादा तो गेन कर लेगा। किससे ज्यादा? जिसको डिप किया है। अगर उससे ज्यादा है तो रिएक्शन होगा, बिकॉज उसका आरपी ज्यादा था, रिएक्शन हो गया। आरपी कम था, नहीं हुआ, बात खत्म। क्लियर आर्यमन? आर्यमन हाँ जी सर। 4वीं चैतन्य पक्का क्लियर? 4वीं Yes, चैतन्य sir. लिख पाओगी? बोलो Yes, sir. 4वीं। Sir. और इसके अलावा एक लॉजिक और है मेरे भाई। एक लॉजिक क्या है? देखो 5वां लॉजिक तुम्हारा बेटा, अरे 5वां क्या है? अरे सर आप क्या करो, उसकी सेल रिएक्शन बना दो, सेल रिएक्शन बना के उसका ई नोट सेल निकाल लो। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए तो सर चुपचाप बोल देना कि सेल क्या होगा तुम्हारा बेटा, अगर पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी सर नेगेटिव होगा। अब सर वो रिएक्शन या वो सेल आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अगर कोई सेल स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब क्या है, वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बोलो हाँ ना। जैसे आपने बोला कि सर आपने रिप्लेस डिप किया था आयरन को, बोलो हाँ ना। कहाँ डिप किया बच्चे, जल्दी बोलो भैया। सर लेड में, बोलो हाँ ना। तो रिएक्शन क्या है सर? आयरन की रिएक्शन करवा रहे हो अब लेड के साथ। इसका मतलब क्या है? आयरन किस में जाएगा? Fe2+ में, और लेड जाएगा Pb सॉलिड में बेटा। ये रिएक्शन चेक कर लो बेटा। एक क्वेश्चन को जवाब देने के कितने तरीके हैं बेटा। अब यहाँ क्या चेक करेंगे, क्या नाम बच्चे, आर्यमन, यहाँ क्या चेक करेंगे बेटा? ये बताओ यहाँ पे एनोड कौन बना, क्यों बनेगा बताओ, तुम बताओ भैया। Fe गेन कर रहा है, लूज कर रहा है? लूज कर रहा है। मेरी तितली 9 बजने के बाद एक गाना और चलेगा, समझ रहे हो? एक गाना और चलाऊंगा, एक और गाना याद आता है। गलत बात है बच्चे यार, तुम्हें दिख रहा है कि यार Fe से बन रहा है वो Fe2+ -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ, रिड्यूस हो रहा है, ये नशे करके इसने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुई ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये भाई सब क्या बने? एनोड बने। अभी नहीं पकड़ लोगे कौन एनोड कौन कैथोड है। अगला बोलो 4वीं, इसमें कैथोड कौन है 4वीं? Lead. Pb. क्यों है बताओ? उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शाबाश, ऐसे बोलना जब वो बोल रही है, जैसे चिड़िया बोलती है हमारी वाली, सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा तो मतलब क्या है सर? इसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब क्या है? कैथोड बनेगा भाई। क्योंकि अगर तेरे को एनोड कैथोड नहीं पता तो तेरे को ई नोट सेल निकालना नहीं आता। बोलो दिव्यांशी, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है? बोलो। ERP किसका, किस में से किसका माइनस करते हैं? बोलो यार, बोलो। फिर क्यों नहीं बोल रही हो? गलत बात है बच्चे। किस में से किसको माइनस करना है? कैथोड में से। हाँ, आरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड, देखो कितना आसान है। अब अगर आरएमएन कोई बोलता रट्टे वाली बात है तो भैया वो बुलशिट है। किसने बोला केमिस्ट्री में रट्टा मारना बच्चे? तुम्हारे सामने उसने क्वेश्चन दिया, मैंने कहीं से देख के करवा रहा हूं तुमको बेटा यार। मैं, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है और मैं अपना बनाया जा रहा हूं बच्चे, हाँ है ना। तुम्हें दिख गया बेटा यार, ये तुमने रिएक्शन बना दी, तुमको अपने आप दिख रहा है कहां गेन हुआ, कहां लूज हुआ, कौन ऑक्सीडेशन, कौन रिडक्शन, कौन एनोड, कौन कैथोड, सब तो दिख रहा है भाई। और फिर तुम्हें फॉर्मूला मालूम है। अब डेटा कहां चेक करेंगे बेटा? अब डेटा चेक करें कहां से सर? तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और खोजते बेटा लेड और आयरन का, बोलो हाँ है ना।
चल लेड चेक करते हैं बेटा, तने चेक कर कहाँ है लेड, देखिए लेड कहाँ है, लेड ये रहा, बहुत बढ़िया। अरे 1.13 अंधे, हाँ तूने 1 बोला है, तूने बोला -1.13, सब रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे, यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है, वहां भी रिकॉर्ड हो रहा है, अरे बच्चे भी हमारे साथ, सब मारेंगे तो कुछ अपने तने को नचाएंगे, बात खत्म। अच्छा ठीक है, -0.13 है। अगला कौन सा है, एफी। अब एफी चेक करो, ये रहा, ये रहा -0.44, याद है क्या बेटा। अब चेक करो एफी का कितना है, जल्दी बोलो सर। एफी का आपका कैथोड कौन था बेटा, जल्दी बोलो। कैथोड कौन है तुम्हारा भैया, कैथोड है तुम्हारा लेड, है ना। ई नोट पीबी 2+ से पीबी है, माइनस मान लिया एनोड पे क्या होती है, ओ भाई प्रियल, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, पर लिखना क्या है यहाँ पे, लिखना तुमको ये आरपी वाला है, बिकॉज स्टैंडर्ड आरपी है। बाबा बोल रहा हूँ बच्चे, मेरा गला मत पकड़ना, किसे एनोड पे तो होती है ऑक्सीडेशन, सर आप यहाँ उल्टा भी लिखवा रहे हो, अरे बिकॉज सब कुछ हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया आरपी टर्म्स में, अदरवाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड प्लस ई नोट ओपी ऑफ एनोड, वो मुझे नहीं करना, इसलिए सब कुछ आरपी टर्म्स में है। आरएमएन क्लियर बच्चे, आरएमएन। हाँ जी सर। ये वैल्यू कितनी चेक करो बेटा, -0.13 -0.44, -1 कट गया बेटा, कितना आंसर आया भैया 0.31 वोल्ट, प्लस में आया बेटा, बस अब चिपका दो, क्योंकि ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तेजी दोबारा कभी नहीं करूंगा लाइफ में, पहले बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तुम्हें अगर करना है तो चौथा वाला करना है, 5वां करना है, बस बात खत्म। जो चौथा वाला पॉइंट बोलेगा बच्चे, मतलब उसको सुपरफिशियली आता है, और जो 5वें वाले से करेगा उसको डीप अंडरस्टैंडिंग है। लिखा था ना गूगल के अंदर भी, तुम सर्च करते हो एआई मोड आता है, फिर तो डीप सर्च करो, तो ये पहले चौथा ये तुम्हारा आया सिंपल गूगल, चौथा तुम्हारा गूगल का एआई, और 5वां क्या डीप सर्च। तो भैया हमारा ये तो गलत नहीं होता ना, हम सिर्फ लिंक कर रहे हैं भैया, कि जो 5वां तुम्हारा पॉइंट है बच्चे वो डीप एनालिसिस है, तुम्हें ऐसे करना है। सीखिए नैतिक जी। Yes, sir. पक्का सीखिए भाई। अब सिर्फ तुम्हारी क्लास का लास्ट टॉपिक, जल्दी आओ बच्चे, क्लास का लास्ट टॉपिक तुम्हारे बच्चे क्या है आज का, वो है नर्स्ट इक्वेशन। बोलो प्रियल, नर्स्ट इक्वेशन हमें क्यों करनी थी, बोलो प्रियल, हमें नर्स्ट इक्वेशन करनी थी, पानी नर्स्ट इक्वेशन बेटा हमें क्यों करनी थी, तुम बोलो शौर्य, नर्स इक्वेशन क्यों करनी थी नहीं यार, तुम सर, बोलो भी आ रहे हैं। हाँ क्योंकि सर जो कंडीशंस के इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है, उन अलग अलग शाबाश। कंडीशंस पे ई नॉट कैसे चेंज होता है वो कैलकुलेट करने के लिए। या सिंपल बोलो कि सर अगर आपको सेल पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है ऑफ अ सेल, तब भी बोलेगा सेल पोटेंशियल, क्या इसके आगे उसने वर्ड यूज किया स्टैंडर्ड, नहीं किया, कि वो तो निकाल लेंगे बेटा हम, एस स्टैंडर्ड की निकालूंगा बेटा, बट अगर तुम्हें सेल पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है, या तुम्हें ई सेल निकालना है, या तुम्हें रियल या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी है, या फिर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ता है, दांत क्यों निकल रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, जल्दी बोलो बच्चे, नर्स इक्वेशन। अरे क्लियर हुआ, बोलो क्यों है, बोलते जी नर्स इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, इससे निकलता क्या है, नर्स इक्वेशन से क्या निकालोगी, अगर कोई सेल है, कोई गैल्वेनिक डायलियन का जो भी कोई सेल है, उस सेल का तुम क्या निकालती हो, सेल क्या, ई सेल, शाबाश, क्या है वो, पोटेंशियल डिफरेंस है, थ्योरेटिकल निकल जाएगा बच्चे, उसे बोलते हो ईएमएफ, या स्टैंडर्ड इनोट सेल। तुम्हें निकालना क्या है सर, निकालना रियल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल, वो नहीं निकाल पा रहे बेटा हम, है ना, तो किससे निकालेंगे रियल, नर्स इक्वेशन से। नर्स क्या देगी बेटा, रियल देगी, बिना नोट के, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या जी, कैथोड माइनस, अब ई सेल का फॉर्मूला भी ये था, ई सेल का भी फॉर्मूला ये बेटा, बट मुझे वो टेबल नहीं पता, डेटा नहीं पता, इसलिए नर्स इक्वेशन निकालेंगे। अब भी क्लियर नहीं हुआ, पक्का। अब आओ, अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या, डेरिवेशन, नर्स इक्वेशन की डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं तुमको फिर भी एक डीपीपी दे दूंगा बेटा, वहां डेरिवेशन करवा दूंगा, बट तुम्हें नहीं करनी डेरिवेशन, ठीक है, सिंपल है बेटा, बड़े ध्यान सुनना। सबसे पहले जब भी आपको कभी नर्स इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले बेटा आपको सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे तेजी, अब दांत बाहर आए बेटा, बाहर जाओगी, यहां कोई जोकर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि तुम्हारे दांत किसी भी बात में निकल रहे हो, दिख रहे हैं मेरे सामने है, तो मुझे क्या महसूस हो रहा है कि मेरे पे हंस रही हो, जिस मर्जी पे हंस रही हो बेटा,
अगर मैं तुमको बैठ के हंसूंगा बच्चे यहाँ पे, चाहे मान लो मुझे याद आई तितली और तुमको देख के हंस रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगेगा, सर तुम मुझे देख के हंस रहे हैं। अब मैं बोलूँ नहीं मेरे दिमाग में तितली थी, फिर हाँ है ना। अरे तितली गाना है भैया, नैतिक तितली। Yes, sir. आज उस पर डांस किया था सिमरत ने। तुम सर वीडियो नहीं मौका- बनाई? वीडियो से बनाने नहीं दी यार, एक बना रहा था बनाने दी। चलो कोई ना, 9 बजे के बाद भी दूसरा शो है हमारा 9 o'clock पे, सेकंड शो है। हम ट्राई करेंगे अगर इसने वीडियो बनाने दी तो। बच्चे बहुत अच्छा डांस किया बच्चे इसने आज, इसका टांग टूटी हुई है फिर भी रुका नहीं साला ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि अगर आपको नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है तनेवीर, तो सबसे पहला काम क्या है, सेल रिएक्शन। अगर सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तो नर्स इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। हमने सिंपल बोल दी बच्चे क्या, ए प्लस बी गिविंग यू क्या सर, सी प्लस डी। अब नर्स इक्वेशन हमारी है क्या सर, हमें इस सेल का ई सेल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज ई नोट सेल, ये आपको निकालना आता है, माइनस 2.303 RT अपॉन N इंटू एफ लॉग में, अरे याद है वो क्यू क्या था, रिएक्शन कोशेंट। अबे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यू का मतलब क्या है सर, जो भी प्रोडक्ट से तुम्हारे ऊपर और जो भी रिएक्टेंट से नीचे, सर सी डी पावर सी पावर डी, याद नहीं लोमा, ए था बी था, पावर ए पावर बी, इसे बोलते क्या है, शौर्य दिस इज क्यू। शौर्य बच्चे क्लियर, शौर्य रिएक्शन कोशेंट, शौर्य क्लियर। यस सर। अब बड़ी बात सुना बच्चे, एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा, मैक्सिमम केसेस के अंदर मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस को वेरी कराता हूं। जो मेरा टेम्परेचर है मैं भैया उसको 298 पे कीप करूंगा। जो मेरा आर है बेटा सर वो एसआई में 8.314 फिक्स रहता है। सर जो आपका एन है, याद रखो बेटा यहाँ पे एन तुम्हारा एन फैक्टर नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारे गेन या लूज हुए बेटा। अबे दोनों को ऐड मत करना बच्चे, 4 लूज हुए हैं तो एन 4 है, अबे जितने लूज होंगे उतने गेन होंगे बेटा। 8 मत बोल देना। जैसे मैंने बोला आपने रिएक्शन करी, वहां पे 4 मोल थे, उन 4 मोल में खेल हुआ 4 इलेक्ट्रॉन का, वो 4 मोल 4 गेन या 4 लूज कर रहे हैं। कितने गेन लूज किए बेटा, टोटल 4, तो एन क्या है 4, बट एन फैक्टर क्या है 1। तो नहीं याद आया, एन फैक्टर क्या है 1। वाई, अरे 4 ने 4 किए, एक ने कितना किया, एन फैक्टर क्या था पर यूनिट, अगर एक के लिए कितना हुआ वो एन फैक्टर है। तो एन फैक्टर तुम्हें याद करना है फैराडेस लॉ के अंदर। यहां पे क्या है, एन है, एन मतलब कितने गेन या कितना लूज। अब एक ही हिस्सा लेना है, दोनों नहीं लेने बच्चे। सीख गया आर्यमन। हाँ जी सर। अब एफ की वैल्यू बच्चे फिक्स है बेटा, इसको बोलते हैं 96500 कूलम, 96500 कूलम। ये एफ है क्या, व्हाट इज 1 फैराडे, बोलो एफ क्या है 1 फैराड। हाँ बोलो क्या होता है बच्चे, सर तुम नहीं वो बोलोगे, एक तुम नहीं, नैतिक बोलो, बोलो नैतिक क्या है, क्या सर? 1 फैराडे क्या है, जिसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है, वर्क डन इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। फालतू की बात है, वर्क डन चार्ज है यार ये। फैराडे के यहां से वर्क हो गया बच्चे यार, फैराडे की मैं बोला यूनिट कूलम है, लगा हुआ वर्क डन बल सिंपल फंडा बच्चे। व्हाट इज 1 फैराडे, अरे 1 फैराडे इज बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज है क्या। 1 फैराडे इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1 मोल पे कितना होगा, इंटू कर दो एवोगैड्रो। शौर्य जी आंसर आ गया, आंसर कम आउट टू बी 96487 कूलम, और इस 487 को हमने बोल दिया 500 कूलम। कोई डाउट किसी को। तो जब बुधवार को पूछूंगा व्हाट इज 1 फैराडे, तो ये नैतिक को कभी बाय नहीं करना, नेवर एवर टेक नैतिक सीरियसली। सर गलती से बोल दिया। ओके, यू आर पार्ट 2 ऑफ सिमरत। तू साले बुधवार को आ तो नचवाऊंगा अगले गाने पे। उस तितलिया का पार्ट 2 भी है, उस पार्ट 2 में नैतिक डांस करेगा, ठीक है नैतिक। नहीं सर। ठीक है आओगे बेटा, फिर अगला जवाब ये गलत नहीं होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो बेटा, सर ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सबको कंबाइन कर लो बेटा। सबको जब पुट किया मैंने तेजा सिंह, जैसे ही सबको हमने तेजा सिंह पुट किया तो ई सेल का फॉर्मूला आ गया ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और कैलकुलेशन में
यू कैन टेक इट 0.06। कितना आसान था तेजी सिंह, कितना आसान था, खत्म कहानी, है ना। तो तेजी हमें क्या क्या पता है, तेजी आपको ये सब पता है, ये सब पता है, ये पता है, निकालो तेजी, आंसर आता हो क्या, नर्स्ट इक्वेशन, बोलो हाँ है ना। बट तेजी उसके लिए तुमको पहले एनोड पता होना चाहिए, कैथोड पता होना चाहिए, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, नीचे रिएक्टेंट, बिना सेल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो तुम्हारा सेल इक्वेशन है, ये सेल इक्वेशन तुमको सब बताएगा, कौन एनोड है कौन कैथोड है, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो इनोड सेल नहीं आएगा, ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, बिना सेल के नहीं कर पाओगे। अरे याद है चैप्टर 1 लिमिटिंग रीजन बेटा, पहले इक्वेशन लिखते थे, बैलेंस करते थे, गिवन डेटा, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन, फिर लिमिटिंग रीजन, फिर कैलकुलेशन, वही फ्लो चार्ट यहां पर है। आर्यमन क्लियर हुआ, आर्यमन? हाँ जी सर। अगला फंडा सुन ध्यान से, ये पहला तुम्हारा, अब इधर चेक करो बेटा, ये है तुम्हारा पहला फॉर्मूला तेजा, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1 जो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करनी है तेजा, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब तेजा तुम बताओगे एट इक्विलिब्रियम, तेजी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, बोल बोलो तेजा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, शाबाश सर। इक्विलिब्रियम पे जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो केसी बन जाएगा, क्यूसी केसी बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। और क्या होगा, अरे याद है शी पे क्या होता, इक्विलिब्रियम होता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सर वहां पे इक्विलिब्रियम था, इसलिए आरपी ओपी दोनों जीरो हो गए थे बेटा, बोलो हाँ है ना। तो बताओ बच्चे यहाँ पे जीरो क्या होगा, ई सेल या इनोड सेल? अभी लाके दूंगा तो चॉकलेट, ई सेल या इनोड सेल, सोचो सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, इनोड सेल, बहुत बढ़िया। कल अगर बुधवार को चॉकलेट लेके नहीं आइए बेटा तो पहले 4 थप्पड़ मारूंगा। फिर क्लास में उठाऊंगा, फिर 4 थप्पड़ मारूंगा जब तक चॉकलेट नहीं मिलेगी। तुमने जवाब गलत दिया। एस आरपी ऑफ एनोड, वो वैल्यू 0 कब होगी बेटा, जब कैथोड और एनोड दोनों सेम होंगे। तो तुमने कैसे मान लिया, इक्विलिब्रियम पे क्या ट्रांजिशन हो जाएगा बच्चे, जिंक और कॉपर दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? तो फिर खुद सोचो ना बच्चे, है ना, पक्का क्लियर हुआ? नहीं सॉरी वाली बात नहीं बच्चे, सोचना है, डोंट बी सिमरत, है ना, सोचने क्या है, नहीं तो फिर तितलिया गाना तीन मैं गाऊंगा, आई विल फ्रेम अ न्यू सॉन्ग, फिर उसमें तुम डांस करोगी। क्लियर? अरे शांता बच्चे की ई नोट सेल 0 कैसे होगा बच्चे? अब एक बात है तेजी बच्चे, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल काम नहीं कर रहा, तो 0 क्या होगा बेटा, रियल वैल्यू क्या है, ई सेल, बोलो हाँ है ना। पक्का क्लियर हुआ कि इक्विलिब्रियम पे क्या 0 होगा बच्चे? नैतिक तुम्हारा जवाब क्या था बच्चे, नैतिक सच सच बोलियो। सर ई सेल 0 होगा। शाबाश। आर्यमन को डाउट है, आर्यमन? नहीं सर। तुम्हें शौर्य, शौर्य बेटा शौर्य? नो सर। चारवी चैतन्य को डाउट, वेरी गुड। तो ये 0 हो गया बेटा रिबव, ये ई नोट सेल आ गया, लो जी तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया 0.05906, बोलो एक ही बात है बच्चे n, और ये बन गया log kc। तो बेटा यहां से तुम log kc का फॉर्मूला निकाल लोगे, क्या बना भैया फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या, 0.059 या 0.06 अपॉन n log kc, और सर वो था 2.303 RT अपॉन NF इनटू log kc। लो जी तेजा जी तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3। तेजा एक बात बताओ, सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब ई नोट सेल क्या होता है, पॉजिटिव। अगर तेजी तुम चाहते हो सेल स्पॉन्टेनियस हो तो ई नोट सेल पॉजिटिव होगा। तेजी वो ई नोट सेल पॉजिटिव कब होगा बेटा, सर प्लस है, ये सर वेरिएबल है, चेक करो, प्लस 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 सब सारे प्लस हैं, वेरिएबल ये है, तो आपको इस log kc को प्लस करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। बोल नैतिक बेटा, केसी की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए नैतिक, 0 से, है ना, किस, बोलो बोलो बच्चे, क्या सर? केसी की वैल्यू मोर देन 0 होगी तो ई नोट सेल पॉजिटिव होगा ना बच्चे? 10 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों सर 0 सर अगर 10 से कम होगी तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? ये देखो, ये नशे तो करता है, सस्ते नशे नहीं करता। जैसे ये पीता संतरा, ये जो बैठा है वो पीता है सिंगल मॉल्ट, सर मैं दारू पीता हूँ 10,000 के लेके आता हूँ, तभी सुन रहे थे 10 से ज्यादा होनी चाहिए, नशा कम था ना उसको। बेटा तुमको मैथ्स तुम पढ़ रहे हो बच्चे, हैं, बस होता क्या है, जैसे एक को दिखेगा 0, है ना, सिमरत को दिखा था 1, अब ये जो मेरे भाई जी हैं नैतिक, उनको दिख गया 10, है ना नैतिक बेटा, ये नशे तो होते हैं, कुछ नहीं सर। 1 दिख रहा है 10 दिख रहा है। अबे लॉग का कर्व अगर तुमने स्टडी किया मेरे भाई,
तो log का कर्व ऐसा बनता है। और ये कब है बेटा, log में जो मर्जी बेस हो वो हमेशा 1 होता है। जो नशे करेगा उसे 0 और 10 दिखाई देगा। 10 कैसे क्या भाई? अबे log 10 to the base 10 1 होता है। log 1 क्या होता है? 0। बेस जो तो मर्जी हो बच्चे। मैं तो ये बोल रहा था सर, अगर तुमने मोर log, देन 10 बोला बेटा। सर मैंने बोला 10 से अगर कम होगा तो नेगेटिव होगा। अरे तो 10 से कम में का नेगेटिव बच्चे? ये ले 10 से लेके 1 तक के बीच में नेगेटिव है? बोल, अब बोलो। नहीं नहीं सर, अगर log के अंदर वैल्यू डालेंगे 10 से कम की। यार ये मैं कुछ कर नहीं सर, कुछ नहीं। गलती समझ आ गई तुम्हें? हाँ सर। ये y इक्वल टू log x कर बच्चे। और अगर मैं x में अगर डालूंगा 10 तो 1 आएगा। 1 और 10 के बीच में कुछ भी कर डालूंगा बेटा, तो सर चेक मैं कर वो वैल्यू y पॉजिटिव आ रही समझने है। लगा था। आगे ना बात समझ में? तुमको मैं कह रहा हूँ नशे का मतलब क्या है, तुमको 1 बोलना चाहिए था, तुमने 10 बोल दिया, ये मैं कह रहा हूँ। और सिमरत संतरा पीता तो 0 बोलेगा कि सर 0 से ज्यादा होना चाहिए। अबे 0 और 1 के बीच में 0 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे अगर आपको ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए बेटा तो केसी तुम्हारा 0 से ज्यादा बोलना गलत क्यों है? अरे बिकॉज 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है ना? अबे अगर आपको सब प्लस चाहिए तो सर आपको ये log केसी प्लस चाहिए। log केसी कब प्लस होगा? जब तुम्हारा केसी मोर देन 1 होगा, मोर देन 0 नहीं बोलेंगे। अरे क्लियर हुआ आर्यमन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ जी सर। ये जेई में आता है बच्चों, चारवी चैतन्य रिबव नैतिक, ये जेई में आता है। ही विल आस्क यू दीस थिंग इन जेई। तुम क्या बोलोगे? सर पॉजिटिव चाहिए, केसी मोर देन 0। अबे केसी मोर देन 0 से पंगा हो गया। और केसी मोर देन 10 बोलना मतलब आप 1 to 10 की वैल्यूज खा गए हो। इसलिए नैतिक भी गलत था, सिंगल मोल्ट भी गलत है, और संतरा तो गलत है ही है। बोलो हाँ है ना? आंसर क्या है? मोर देन 1। ठीक है पक्का? आगे बढ़े अच्छे भैया। अब 2 फॉर्मूले बचे हैं, अब आओ। अरे यहां तक डाउट जल्दी बोलो। डेल्टा जी, जिसने थर्मो पढ़ा होगा बच्चे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज माइनस वर्क डन यूजफुल। अगर नॉट है तो भैया स्टैंडर्ड तुम्हारा बेटा, बोलो हाँ है ना? अब व्हाट इज वर्क डन बेटा? अबे Q इंटू वी होता है, बोलो हाँ है ना? अब पोटेंशियल डिफरेंस सर मान लो E नॉट सेल है, और मान लो आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन था, या बोल लो सर N मोल लिए आपने इलेक्ट्रॉन के, बेटा N आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? 1 फैराडे। N मोल पे कितना होगा? N फैराडे। N इंटू एफ इज द चार्ज। सर ये चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सर पुट करो, डेल्टा जी का फॉर्मूला आ गया। अरे क्या आया? माइनस NF E नॉट सेल। अरे फॉर्मूला क्लियर हुआ? शौर्य जी, Yes, sir. अगर यहाँ पे नोट तो यहाँ भी नोट। लो जी, ये तुम्हारा चौथा फॉर्मूला, खत्म कहानी। और चौथा फॉर्मूला क्या बच्चे? कि सर अगर N पॉजिटिव है, F पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, आप चाहते हो डेल्टा 0 नेगेटिव आए। सर कब आएगा? जब E नॉट सेल मोर देन 1 नहीं, मोर देन 10 नहीं, मोर देन 0 है। कितना आसान है। अभी लॉग के अंदर थोड़ा बच्चे जो मैं मोर देन 1 बोलूंगा, आसान था, सीख गए। अब E नोट सेल की वैल्यू तुम्हें पता है बच्चे, बोलो है ना? डू यू नो द वैल्यू ऑफ E नोट सेल? बोलो। अरे अभी तो गिर दी ऊपर वैल्यू, चेक करो, ये रहा, ये रहा, बोलो है ना? E नोट सेल की वैल्यू क्या थी तेजी? अरे तेजी अभी तो क्या था? 2 पॉइंट, हाँ, या बोलो 2.303 RT अपॉन NF log KC। अब अगर इसको इसमें पुट कर दो बेटा, ये वाला यहाँ पुट कर दो बेटा, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा जी का, इन टर्म्स ऑफ क्या? के। सर माइनस NF था, 2.303 RT अपॉन NF था, और log KC था, बोलो हाँ है ना? NF से NF कट गया बेटा, एक नया फॉर्मूला के बच्चे, बोलो हाँ है ना? ये तुमने सीखा था फॉर्मूला, हाँ ना? किया था ना बेटा? तो ये तुमने सीखा था थर्मो के अंदर, आज तुमको यहाँ ड्राइव करा दिया बच्चे। माइनस 2.303 RT log KC। अगर ये नहीं लिखोगे तो ln KC। और यहाँ पे भी क्या है बच्चे? अबे डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? तो जब सब पॉजिटिव होंगे बेटा। अगर डेल्टा जी को चाहते हो नेगेटिव, क्यों चाहते हैं नेगेटिव? स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 का होगा स्पॉन्टेनियस। सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अरे पूरा चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि बाहर माइनस है। और ये कब आएगा बेटा? जब केसी क्या होगा? मोर देन 0 गलत, मोर देन 10 गलत, मोर देन 1 नो संतरा, नो सिंगल मॉल्ट, ओनली वाटर, ओनली एल्कलाइन वाटर। क्लियर? ये तुम्हारे क्या थे बच्चे? 6 फॉर्मूले थे। रिबव जी क्लियर बेटा? रिबव Yes, sir.
मुझे भी नहीं शो रखे हैं। ठीक है, 5 डन है बच्चे, बोलो हाँ है ना। तो भैया सिंपल 5 फॉर्मूले थे, पक्का सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इससे क्या एप्लीकेशन। एक बार क्या करते हैं बच्चे, सारे फॉर्मूले लिख के देख लेते हैं बेटा, है ना। कौन करवाएगा, कोई ले ले, कोई जिंक सिल्वर सेल था या जिंक कॉपर सेल था। अरे पता क्या नाम है इनका, अगर तुमने पढ़ा होगा, एक डैनियल सेल था, गैल्वेनिक था। अरे उनमें इलेक्ट्रोड आपने फिक्स किए होते हैं, जैसे जिंक कॉपर को बोल दिया गैल्वेनिक, फिर बोल दिया डैनियल। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उनके नाम के ऊपर है भाई, जिंक कॉपर जिंक सिल्वर। आओ करते हैं भैया, जिंक और सिल्वर। हाँ बोलो तेजा सिंह, जिंक और सिल्वर में कौन एनोड कौन कैथोड। हम बात करें जिंक सिल्वर सेल की। मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पता यार, वो तो पता है केदारनाथ का माली वाला। ज्यादा ओपी किसका है, जिंक का ओपी है, तो जिंक क्या बनेगा, क्या बनेगा, शाबाश, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। पक्का क्लियर बच्चे। अब सेल का सीखो, सुनो ध्यान से भैया, सेल का एक होता है भैया रिप्रेजेंटेशन। सेल का बच्चे एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे बोलते हैं ए बी सी ऑफ अ सेल, है ना। ए क्या है, एनोड, सी क्या है, कैथोड, बी तुम्हारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर पक्का। ए क्या है, एनोड वा, सी क्या है, कैथोड वा, और ये बी क्या है, सॉल्ट ब्रिज वा, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर बच्चे। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। तुम बोलो भैया एनोड पे क्या होता है, ओपी होता है। क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। राम ऑक्सीडेशन सर। अपनी दुनिया में है ना। तुम बोलो नैतिक, नैतिक एनोड पे क्या होता है, नैतिक Sir, oxidation. क्या होता है, डोंट बी अ बटरफ्लाई भाई। ये बटरफ्लाई कभी ओपी पे बैठ रही है, कभी बैठ रही है कहां पर, कभी बैठ रही है ऑक्सीडेशन के ऊपर। तुम्हें बैठना कहां पर है, ऑक्सीडेशन के ऊपर। हाँ कहीं फूल बैठ रही है, एक तो फूल बगल बैठा है इसके, है नहीं, ये टेस्ट तुम्हारा बेटा, तुम दोनों अगली क्लास से अलग बैठोगे, साथ में बैठोगे। चलो आगे बढ़ते बच्चे। अब ए बी सी का मतलब क्या है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो या तो गट्टा मार लो बच्चे, या लॉजिक है बेटा। यहाँ पे बोलो भैया क्या नाम बच्चे अपना, आर्यमन। आर्यमन एनोड कौन है, सर जिंक। जिंक है। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें क्या देगा बच्चे, वो Zn से बना Zn2+, ये है ए पे बनाएगा सॉल्ट ब्रिज। और क्या छोड़ पे क्या होता है, रिडक्शन। सर Ag से Ag+ नहीं, Ag+ से Ag बनेगा। और यहाँ पे जान पूछ के ट्वाइस कर रहा है बेटा, बिकॉज ये 2 लूज कर रहा है तो 2 विन करेगा। तुमको बेटा ऐसे भी दे सकता है, या तो ऐसे दे देगा बेटा, या बोलेगा जिंक कॉपर सेल, पर सर हमें इससे मतलब नहीं है। या तो बेटा तुम्हें देगा जिंक सिल्वर सेल, सॉरी कॉपर नहीं है, या तुम्हें देगा बेटा ये एबीसी। पक्का क्लियर हुआ। ए कौन है, बोलो बच्चे ए कौन है, ये रहा ए, ये रहा तुम्हारा सी, और ये रहा तुम्हारा बी। अब सर हमें रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन कैसे बनाएंगे बेटा, बिकॉज बिना सेल रिएक्शन के आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे मेरे भाइयों और बंधुओं, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई। अगर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है 4V चैतन्य, तो आपको सेल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। उसका सिंपल लॉजिक तुम्हें लिखना आता है बेटा आर्यमन, सर किसका सर, इससे सेल इक्वेशन लिख पाओगे, हाँ हो जाएगी सर। नहीं सर आप ही लिख दो सर। तुम बोलो भी नैतिक लिख पाओगे, नैतिक पहला। हाँ sir. देखो कैसे करना है बच्चे, पहला प्लस पहला गिव्स, गिव्स क्या, दूसरा प्लस दूसरा। ऑब्वियस भी है और तरीका भी है। पहला सर- कौन है, हाँ बोलो। सर इसमें दोनों का अलग अलग लिख के ऐड भी तो कर दोनों का भी सकते होता है बच्चे। आप एनोड का लिख दो हाफ रिएक्शन, पहला एनोड क्या है, दूसरा कैथोड क्या है, दोनों को ऐड कर दो बेटा। तुम्हें कल ये तो कराया था, एनोड का हाफ रिएक्शन, कैथोड का हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दिया। अदरवाइज पहला प्लस पहला विल गिव दूसरा प्लस दूसरा, है ना। पहला कौन है, जिंक प्लस ये क्या है 2Ag+ विल गिव यू दूसरा Zn2+ प्लस क्या है 2Ag। ये तुम्हारा होगा सॉलिड, ये होगा सॉलिड। ये तुम्हारा क्या है, एक्वस, और ये तुम्हारा क्या है, एक्वस। बोलो है ना। तुम लो दिव्यांशी,
जिंक से क्या बना? तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, लूज हुआ, तो ये क्या बनेगा? एनोड है कैथोड? शाबाश। मान लो वो तो ऊपर पता था सर, देखो पता है मुझे ऊपर, मान लो ना पता होता, मान लो तुम्हें ये दे रखा है, तो चेक कैसे करेंगे सर? चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या हुआ बेटा, चेक करो। Ag प्लस से क्या बना? Ag, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। गेन का मतलब क्या है? रिडक्शन। ये क्या बनेगा? कैथोड। आपको एनोड कैथोड क्यों जानने हैं? तो ई नोड सेल निकालने के लिए। तुम बोलोगे तेजी तेजी जानवी, ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नोड आरपीएफ कैथोड। अब मैं वो लिखने से देखूं, कैथोड कौन है? चल बोलो, कैथोड कौन है? कैथोड ये रस, आरपीएफ कैथोड। तो कैथोड पे क्या है? Ag है। Ag प्लस से Ag मत कर भाई, माइनस ई नोट आरपीएफ एनोड। जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस, बट लिखना पड़ेगा उल्टा। ये कम से कम मैं लाख बार बोल चुका बेटा, वाई बिकॉज आरपीएफ। अब ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, पुट करो, ई नोट निकालो। तेजा ठीक है? तेजा पक्का ठीक है? शौर्य, शौर्य बेटा अब लास्ट बता दे शौर्य, ई सेल कैसे लिखेंगे? शौर्य बोलो ई सेल। सर ई सेल के लिए एक मिनट, ई नोट सेल सर वो तो आपको पता है सर, वो यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा, निकाल लिया आपने। थियोरेटिकल माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT upon NF by to NF. into F. Otherwise, this whole value will be 0.03. क्योंकि क्या बनेगा? 0.06 अपॉन 2, 0.06 अपॉन 2। बोलो हाँ है ना? बन गया बच्चे तुम्हारा भैया? आगे लॉग में क्या क्या बेटा? लॉग में बोलो प्रियल, लॉग में क्या? अरे मार खाओ क्यूसी। अब क्यूसी क्या है? बोलो, अरे बोलो ना, तुम रिएक्शन नीचे ऊपर क्या बेटा? कितनी पावर क्या बनेगी? अरे 1 बनेगा ना। और मार खाओगी, सॉलिड है, एक्टिव मास 1 होगा उसका। सिल्वर सॉलिड है, एक्टिव मास किसका होता है? सिर्फ एक्वस वालों का। इसका कैसे लोगी बेटा? अगर लोगे तो क्या बनेगा? 1 की पावर 2, तो 1 ही बना ना बच्चे, तो नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, आप डिवाइड बोलो। Ag नहीं है, Ag प्लस है, बस यही बनेगा। और जो साथ में जिंक वाला है वो सॉलिड है, उसका एक्टिव मास 1 होता है, उसको नहीं लेंगे। बस खत्म कहानी। अब तुमने ये निकाल लिया बेटा, ये वैल्यू तुमको पता है, पुट करो, अपना आंसर निकालो। कितना आसान था। शौर्य क्लियर? नैतिक क्लियर? नैतिक जी Yes, sir.